Hello class 9. So in this video we have to discuss some of the very important question of unit exercise 1F. Okay. And of course this is of R.S. Agarwal. मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कई बार ये R.S. Agarwal का है. और इसके पिछले वीडियो में we have discussed about how to rationalize a number with respect to the denominator. है ना, ये पढ़ा था. तो चलो आज के इस चैप्टर में हम देख लेते हैं, इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कुछ एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो एक्सरसाइज 1F का, ठीक है ना. वो भी कौन सा, एक्सरसाइज 1F का. देखो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं ये आपको करवा देता हूं तो इसके बेस पे क्या होगा कि इसमें कई सारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है और ये सीक्वेंस में चल रहा है. मैंने इसके पहले आपको ABCD जितने भी कंप्लीट किए हैं वो, ठीक है ना. अगर आपने उससे नहीं देखा इस वीडियो को जाके देखो. और फिर करते हैं इसमें हम लोग कुछ एक क्वेश्चन लेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ले लिया, सपोज टू बी हमारे पास है. देखो इफ a इक्वल्स टू है √3 माइनस √2 एंड हमारे पास √3 प्लस √2 दिया हुआ है. b का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2. देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. a भी दिया हुआ है हमारे पास और हमें वैल्यू किसका निकालना होता है, a² का प्लस b² का माइनस 5ab का. तो कैसे करेंगे. देखो मैंने बताया था आपको क्या, रेशनलाइज करने के लिए. रेशनलाइज क्यों करते हैं, देखो हमारे पास न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है. अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे इस तरह के, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा सॉल्व करना. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं ताकि वो कुछ अलग सॉल्यूशन होंगे लेकिन न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में क्या नहीं रखना होता है. तो सबसे पहला जो हमारे पास a है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2. इसे रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं बताओ, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स है हमारे, ठीक है ना, उसमें एक नेगेटिव साइन के साथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं. देखो यहाँ पे मैंने ले लिया √3 प्लस √2 है तो माइनस में लूंगा अपॉन √3 माइनस √2. क्योंकि देखो ए का वैल्यू अगर हमारे पास ये है ना तो ये कट के यही आ जाना है ना, क्योंकि 1 ही होगा फिर. तो मैं ये लिख सकता हूं, यानी कि कर सकता हूं ये. अब देखो ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a माइनस बी का स्क्वायर के फॉर्म में आया. एंड हमारे पास नीचे ये बहुत रिपीट होता है. देखो मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं कि a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखो ये क्या एक फॉर्म में है, a² माइनस b² के फॉर्म में है. तो हम क्या करेंगे बताओ, ये √3 का स्क्वायर एंड माइनस √2 का स्क्वायर कर देंगे. और ऊपर पे हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, √3 माइनस √2 का स्क्वायर. यहाँ पे मैंने a माइनस b लिख दिया, ठीक है. देखो हम लोग कर लेंगे √3 माइनस √2 का स्क्वायरिंग एंड देन हमारे पास है √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2. अब इसे सॉल्व करो. a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a² विच इज √3 स्क्वायर प्लस b² √2 का स्क्वायर माइनस ab यानी √3 एंड इनटू √2. और हमारे पास नीचे क्या है, 3 में 2 गया 1. सो वी हैव √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 माइनस √6 अपॉन 1 विच इज 5 माइनस √6. आया नहीं है. हमारे पास a का वैल्यू था जो भी मैंने रेशनलाइज कर दिया. हमारे पास b का वैल्यू लो फिर, जो कि है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2. अब इसे रेशनलाइज करेंगे कैसे बताओ. हमारे पास डिनोमिनेटर में देखो नेगेटिव साइन है तो क्या करेंगे, पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हैं. प्लस √2 न्यूमरेटर में और √3 प्लस √2 डिनोमिनेटर में. अब ये देखो a प्लस बी के फॉर्म में आ रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं ना √3 प्लस √2 का स्क्वायर. एंड डिनोमिनेटर है हमारे पास देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b². तो अगेन √3 का स्क्वायर एंड माइनस √2 का स्क्वायर होगा, राइट. a प्लस बी का स्क्वायर का सेंस क्या होता है बताओ, यानी कि हमारे पास √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना. तो यानी 2√3 इंटू √2. सॉरी यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा था, याद रखना यहाँ पे मैंने 2 नहीं किया था. तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 2 आएगा. 5 माइनस 2√6 होगा, सॉरी
तो देखो ये आ गया हमारे पास। अब ये इसका वैल्यू क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 + 2 + 2 √6। सो वी हैव 5 + 2 √6। ये वैल्यू हुआ हमारे पास b का। अब एक चीज बताओ, हमें यहाँ पे क्या निकालने हैं, a² + b² - 5ab। a का वैल्यू हमारे पास आ गया है, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे। b का वैल्यू हमारे पास आ गया है, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे। फिर -5ab का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ओके, देखो a का वैल्यू हमारे पास कितना आया, विच इज 5 - 2 √6। ये a का वैल्यू आया है ना। अगर हमें इसे क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है। a² का वैल्यू कितना होगा, यानी कि 5 - 2 √6 का स्क्वायर, विच इज देखो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ, a² + b² - 2ab होता है, तो a² यानी कि 5 का स्क्वायर 25 + b², 2 2 4 एंड √6 इंटू √6 क्या होता है, 6 ही होता है। तो 6 4 24 एंड -2ab यानी 2 इंटू 5 10 इंटू 2 20 √6। ये हमारे पास आ गया, विच इज वी कैन राइट इट एज नाउ 49 - 20 √6। अब ये बताओ कि दूसरा मैंने ले लिया b का वैल्यू, जो कि हमने निकाला था, विच इज 5 + 2 √6। अगेन हमारे पास b² का वैल्यू क्या होगा, 5 + 2 √6 का स्क्वायर। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, a² यानी 25, b² यानी 24 + 2ab यानी कि 20 √6। सो इसका वैल्यू कितना आया बताओ, 49 + 20 √6। और जो देखो वैल्यू क्या निकालना है, a² - b² - 5a। a² निकल गया, b² निकल गया, -5a का वैल्यू निकाल लेते। यहां पे मैं लिख रहा हूं 5ab का वैल्यू क्या होगा, 5 इंटू a का जगह पे क्या -b एंड a + b के फॉर्म में है, 5 इंटू इसे क्या लिखेंगे, a² - b², यानी कि 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। अब b का स्क्वायर विच इज 2 2 4 एंड अगेन 6 यानी 24। देखो 25 में 24 गया, 1 इंटू 5 कितना आएगा, 5 ही रहेगा, है ना। ये क्या होगा, 5 हो जाएगा। अब निकालेंगे हम लोग, क्या दिया हुआ है, a² + b² - 5ab। अब ये बताओ a² का कितना वैल्यू है हमारे पास, हमने निकाला था, विच इज 49 - 20 √6। अब प्लस b², तो प्लस के साथ b² का कितना वैल्यू है, 49 + 20 √6 -5ab यानी कि 5। देखो ये टर्म्स कैंसिल हो रहा है, 20 √6 प्लस में, एक माइनस में, एंड 49 + 49 -5। 49 + 49 क्या होगा, 2 50 को जोड़ दो 100 और 2 घटा दो यानी कि 98। सो सिंपल, एंड -5 कर दो कितना होगा, 93 हमारे पास इसके आंसर आएंगे। सो आई बिलीव कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। ओके, तो अब देखो क्या करते हैं, एक सेकंड मैंने एग्जाम्पल लिया, ये क्या है, रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर, है ना। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। देखो इसमें 3 टर्म्स है हमारे पास, है ना, √70, √7 + √6 - √30। तो देखो क्या करना क्या होता है, देखो रेशनलाइज करने के लिए वी ऑलरेडी नो दैट ये जो नेगेटिव साइन है इसे क्या कन्वर्ट करना था पॉजिटिव में, ठीक है ना। इसे रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा एक प्लस साइन के साथ। इसे हम एक टर्म्स लेते हैं, एक दूसरा टर्म्स इसे मान लेते हैं। जैसे हमने मान लिया 1/√7 + √6 1 टर्म्स -√13 इंटू कर दिया हमने √7 + 6 + √13 अपॉन ये रूट में है √7 + √6 अगेन एंड प्लस √13। स्लाइस करने का ये प्रोसेस होता है, ये नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में बदलना होता है। देखो इसके और भी केसेस आ सकते हैं, जैसे √7 - √13 को एक टर्म्स मान लो, प्लस में ले लो, और यहाँ पे हम नेगेटिव ले लेंगे, तो कुछ भी ले सकते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन क्या हमें चाहिए होता है तो उस बेस पे करते हैं, ठीक है। तो देखो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, √7 + √6 + √13, और इसका वैल्यू कितना आएगा, √7 + √6, ये 2 टर्म्स है। देखो तो देखो 2 टर्म्स है,
ये इसे हम a मानते हैं, इसे b मानते हैं, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है। तो a स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर विच इज 13 का स्क्वायर। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? √7 हमारे पास रहेगा, √6 प्लस √13 होगा, एंड हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, a स्क्वायर यानी 7, b स्क्वायर यानी 6 प्लस 2ab टू √42, 7 6 42, माइनस 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 13 का स्क्वायर कितना होगा? 13 ही होगा। अब एक चीज बताओ, हमारे पास √7 है प्लस √6 है प्लस √13 है, एंड देन नीचे क्या हो गया? 13 प्लस 2 √42 माइनस 13। ये 13 कैंसिल हो गया, रहता है उसमें इरेशनल नंबर नहीं होनी चाहिए एट एनी हाउ। तो देखो मुझे क्या करनी होंगी फिर? √7 प्लस √6 प्लस √13 है हमारे पास, नीचे है कितना? 2 √42। अब देखो √42 को मैं क्या कर सकता हूं ना, इसे रेशनलाइज करने के लिए √42 न्यूमरेटर में और √42 डिनोमिनेटर से क्या कर देता हूं? मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इस केस में हमारे पास √42 कॉमन में रहेगा, फिर √7 प्लस √6 प्लस √13 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर की बात करो तो √42 इंटू √42, 42 इंटू 2 विच इज 84 है ना। तो ये हो गया आपकी क्या आंसर हो जाएंगे। बस करना क्या होता है कि हमारे पास डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर नहीं होनी चाहिए।